हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए रीजनिंग के बेहतरीन टॉप क्वेश्चन लेके आया हूं, जिन्हें आप बिल्कुल एक ट्रिक से बिल्कुल हम शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों में। आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं। इसमें बिना पेन उठाए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें। आप हम आज आपको मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, न्याय निगमन, हर प्रकार के लगभग 5 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। जितने कितने सर? 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना राइट आंसर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन होंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले होंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में जरूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से लिया गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है? ए बी का पिता है। देखिए मैं ब्लड रिलेशन बता देता हूं। मैं आपको जो मतलब फीमेल होगा उसमें मैं गोले में करूंगा फीमेल, और मेल जो होगा मेल को मैं इस प्रकार से मतलब इसको वर्ग कह लीजिए, वर्ग में करूंगा। और जो सर्कल यानी कि गोले में सर होगा, वृत्त में होगा, मैं उसे क्या कहूंगा सर? उसे मैं फीमेल कहूंगा। ठीक है, ये वाला मेल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं। कह रहा है ए बी का पिता है। अब देखिए जो ए है ये किसका सर पिता है? सर बी का पिता। एक मिनट, ये सर बी का पिता कौन है? कहेंगे सर एक जनरेशन ऊपर जाएगा ए क्या है? पिता है, तो ए को हमने वर्ग में कर दिया क्योंकि ये मेल जेंडर। अब करा बी सी की पुत्री है। बी जो है ये सी की पुत्री है। अब ये कंफर्म हो गया, ये कौन है सर? ये पुत्री है क्योंकि बी पुत्री है। और जाहिर सी बात है जब बी का पिता ए है तो इसका इसका क्या रिलेशन होगा सी में सर? सी में क्या रिलेशन होगा? कहेंगे सी जो होगी ये ए की पत्नी होगी, क्योंकि ए का पिता था। ए बी का पिता, बी का पिता ए का हमें यहाँ पर जेंडर कन्फर्म हो चुका था और यहाँ पर सी का भी कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब बी का भी जेंडर कन्फर्म हो गया हमें। अब क्वेश्चन क्या करा? डी जो है बी का भाई है। अब डी जो है ये बी का भाई है, तो बी का भाई है यानी कि इसको क्या करेंगे सर? डी। अब भाई है तो यानी कि इसको मेल होगा, भाई है। ठीक है, चलो अब कह रहा है यन जो है ये सी की बहन है। अब यन सी की बहन है तो यन इसको करें और ये देखिए सर्कल में कर दिया, ये यन की क्या हो गई सर? बहन हो गई। अब कह रहा है बी यन से किस प्रकार संबंधित है? जो बी है ये एन से। अब देखिए ब्लड रिलेशन में हमेशा, ऐसे रक्त संबंध में हमेशा किसका रिलेशन बताया जाता है सर? देखिए जिसके साथ अगर कामा लगा हो उसका, या अगर यहां पर का लगा होता तो का, यानी कि बी का रिलेशन हमें बताना है। रिलेशन किसका बताना है? बी का। अब देखिए ये आप है, अपने आप पर यहां पर रिलेशन निकालिए। देखिए आप है, अब आपके पिता, पिता की ये कौन हो गई है? ये आपकी सी जो है ये बी की कौन है? अब कहेंगे सर सी जो है ये बी की कौन है? कहेंगे ये माता है। ये क्या है सर? माता हो जाएगी। और माता की बहन तो बी की क्या हो जाएगी सर? मौसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? मौसी हो जाएगी। और मौसी के लिए बी क्या हो जाएगा सर? भतीजी। क्या हो जाएगी सर? भतीजी हो जाएगी। बी क्या हो जाएगी सर? भतीजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए इस वाले अगर क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो मैं आपको मान जाऊंगा हाँ कि आपने रीजनिंग पढ़ी है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार शेयर वीडियो को जरूर करें अगर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया। चलिए मैं आपको कुछ टाइम दे देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, चलिए लगाइए। कह रहा 2 का संबंध 3, 3 से फिर 7 पे गया, 7 से फिर 16 पे, 16 फिर 32 पे, 32 से क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है क्या आएगा? क्या 57 आएगा? क्या 62 आएगा? क्या 76 आएगा? क्या 67 आएगा? बताइए क्या आएगा आंसर? बताना है। सीरीज का क्वेश्चन है, अगर आप बता देते तो मैं आपको मान जाऊंगा। चलिए अब मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपके एग्जाम में पूछा। देखिए हमने 2 को ऐसे ही लिया, ठीक है, और 2 में प्लस सर क्या कर दिया? 1 का स्क्वायर अगर आप प्लस कर देंगे तो कहेंगे सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि आपका 3 आ गया। ठीक है, अगली संख्या 3 आ गई। अब 3 को एडिटिव ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, और 3 में सर किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर जोड़ दिया। अब कहेंगे सर 2 का स्क्वायर आप जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा सर? 4 होगा। ठीक है, और 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? बोलो 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? समझ में आया? बोलो समझ में आया? नहीं। अब 7 को ऐसे ही उतारा और 7 में सर 3 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर आप करेंगे सर कितना आएगा? कहेंगे सर 9 आएगा। और 9 7 कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 9 7 होता है 16। बोलो समझ में आया? क्या कह रहा है सर? 9 7 16 होता नहीं। अब 16 को इसी प्रकार लो, अभी तक हमने 3 का स्क्वायर लिया, अब क्या करेंगे सर? 4 का स्क्वायर ले लो। कितने का सर स्क्वायर ले लो? 4 का स्क्वायर ले लो। अब 4 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होगा? 16 होगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, 16 है तो 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बोलो समझ में इतना यहां तक आया? बिल्कुल आप एडिटिव उतारते चले जाइए। अब क्या लेंगे
लेंगे सर 32 लेंगे। अब 32 लिया, 32 में अभी तक 4 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5 2 7 और ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया सर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, 57 इसका राइट आंसर। बोलो समझ में आया तो लाइक करिए। बताओ समझ में, अगर आपको किस प्रकार की सीरीज थी और किस प्रकार हमने मिनटों में क्वेश्चन को हल किया। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ समझना था और कुछ नहीं था। आपने अगर दिमाग लगाया होगा आपका सही आ गया होगा। 57 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्या किया मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं। देखिए इस वाली श्रृंखला में क्या करना, इस वाली श्रृंखला में ये देखो श्रृंखला जो आपको दी गई, ये वाली श्रृंखला में एक बार कलर को चेंज करता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये वाली जो श्रृंखला दी गई है, इस वाली देखिए 2 को क्या किया, 2 में 1 का स्क्वायर कर दिया, 3 आ गया। 3 में 2 का स्क्वायर 4 4 3 7 आ गया। 7 में सर 3 का स्क्वायर 9 जोड़ा 16 आ गया। 16 में सर 4 का स्क्वायर 16 जोड़ा 32 आ जाएगा। 32 में सर 5 का स्क्वायर 25 जोड़ेंगे 57 आ जाएगा। बिल्कुल वही इक्वेशन आपकी आगे। बोलो समझ में आया। 2 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। अगर इस वाले आंसर को आप दे देते हैं, मैं देखिए इस वाले को बिल्कुल बिना चित्र बनाए बताऊं तो कैसा रहेगा। बोलो चलो मैं आपको फिगर बनाता हूं, आप देखिए। अब देखिए और एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में बता देता हूं, जब दोनों के दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। सर ये क्या दिए गए, सभी पॉजिटिव दिए गए हैं। ये जब कथन, क्या सर कह रहा, कथन अगर पॉजिटिव आपका दिया गया हो, कथन क्या सर पॉजिटिव हो और निष्कर्ष में कोई भी निगेटिव, अपने आप क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन एलिमिनेट। चलिए अब तीसरा वाला तो अपने आप गलत हो गया। क्या हो गया सर, तीसरा वाला अपने आप गलत हो गया। अब बाकी 2 का चित्र बना लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला अपने आप गलत कर दिया। अब कह रहा सभी कोयल काली हैं। देखिए जो कोयल है वो सर क्या है, सभी कोयल क्या है सर, तो कहेंगे सभी कोयल सर काली हैं। क्या है सर, ये काली है। ठीक है, सभी कोयल क्या है, काली है। ठीक है, और सभी काले क्या हैं, मतलब काले हैं, कोयले काली हैं, और सभी काले क्या है सर, लाल हैं। सभी काले क्या है, ये लाल है। ये क्या हो गई, लाल की। अब देखो हमसे पूछा गया, देखो अब हमसे पूछा गया है, अब देखिए अब हमसे क्या पूछा गया है कि सभी कोयलें लाल हैं। सभी कोयलें लाल हैं सर, बिल्कुल सही हो जाएगी। सभी लाल कोयले हैं, सभी लाल कोयले हैं, सभी लाल कोयले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है। बोलो समझ में आया। ये तो अपने आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव की बात कही नहीं गई, तो अपने आप ये गलत हो गया, आपका 2 गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपसे सही पूछ दे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इतना सही आ गया, और अगर आपसे थोड़ा, अगर आपका दिमाग और भी देखना, वो चेक करना चाहें, तो यहाँ पर इधर का केस बन रहा है। इधर का केस क्या कह रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात, हमारा एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा एक सही है। चलिए मैं आपको बताऊँ, देखिए ऑप्शन के अगर आप अकॉर्डिंग देखेंगे, जिस प्रकार से ऑप्शन आपको देंगे तो एक सही है। लेकिन अब आपसे अगर इधर का केस बूझेगा, इधर अगर आपसे इधर बूझ दिया, तो इधर की कंडीशन क्या होती है सर, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। ये भी गलत सर, ए भी गलत। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। ये सर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और ये सर पॉजिटिव है। और ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए सर, सब्जेक्ट भी सेम है और प्रेडिकेट भी सेम है। अगर इसका अगर बिल्कुल आप सही आंसर देखेंगे तो क्या कहेंगे सर, एक निष्कर्ष एक सही है और दूसरा और या तीसरा, दूसरा और या तीसरा, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, दूसरा या तीसरा, एक बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा भी कंडीशन आ सकती है। ये इधर का केस बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो मैंने आपको बिल्कुल समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव वाला ऐसे ही कर देंगे जो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, सभी आपको समझ में आ जाएंगे। चलो ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना, दिमाग लगाना है, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, 5 में से आपने कितने किए हमें ज़रूर बताना। 5 में से पाँचों जिसके हुए मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना स्कोर लगाइए, अपना स्कोर ज़रूर 5 में से आपने कितने किया ज़रूर हमें देखा जाए। सभी को 5 में से 5 लाने चाहिए। ठीक है, चलो डेली हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस से जब भी क्वेश्चन करवाऊंगा लिंक आपको मैं दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप वह खुद ही पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर दिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर देना है। बताओ क्या होगा। देखिए कह रहा है इसमें, देखिए इसमें क्या है, 7 और 2 9 हुआ। ठीक है, 7 इनमें क्या है मैं आपको बता दूं, सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7 और 2 जोड़ा 9 हुआ, 9 और 4 कितना हुआ, 9 4 आप कहेंगे सर
9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, और 13 5 कितना हो जाएगा सर, कहेंगे 13 5 कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। बोलो समझ में आया, 18 हो जाएगा, ठीक है 18। अब इस वाले को जोड़ो, 8 3 11, 11 1 12, 12 6 कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जोड़ो 2 3 5, 5 और 7 12, 7 5 12, और यहाँ पर क्या रख दें सर, 18 हो जाएगा, कहेंगे सर यहाँ पर 6 रख दो। बोलो ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको समझना था, आपका आंसर आ जाए। बोलो समझ में आया, सिर्फ आपको समझना था, आपका आंसर आ गया होगा। बोलो समझ में आया, ठीक है। सिर्फ आपको सबको जोड़ते चले जाना। चलिए अब जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने इसको कई बार सर पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में ये 10 बार क्वेश्चन पूछा गया। मुझे लगता है ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको मतलब सार्थक क्रम में, इसमें क्रम में बैठाना, सबसे पहले सबसे बाद में क्या होगा। देखिए क्रिया प्रस्तुति, फिर आगमन है, फिर परिचय है, फिर सिफारिश है, फिर चर्चा। बताइए क्या होगा राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको कंफ्यूजन जरूर होगा। क्या होगा सर, कंफ्यूजन वाला, क्रिएटन वाला एक क्वेश्चन, कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हो जाती है। क्यों क्रिएट हो जाती है, देखिए अब क्या होगा। सबसे पहले सर क्या करेंगे, अब बताइए यहां पर आप सबसे पहले परिचय किसी को देंगे, सबसे पहले वहां आगमन करें। मान लिया आपको किसी दरबार मतलब आपने ऑफिस में किसी में जाना है, आप मान लिया ऑफिस में गए, क्या गए सर, ऑफिस में गए। अब ऑफिस में जाएंगे आप, तो सबसे पहले आगमन करेंगे उस ऑफिस में, अपना परिचय देने लगेंगे, तो कहेंगे सर सबसे पहले हम आगमन करेंगे उस, मतलब आगमन करेंगे, सबसे पहले वहां जाएंगे। तो ये तो दोनों गलत हो गए। बोलो ये गलत हो गए, नहीं गलत हो गए। अब ये दो हमारे पास ऑप्शन बचे, ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे, ठीक है। अब देखिए इनको चलो कर लेते हैं, चलो इनको कर ही लेते हैं, वरना मैं आपको बता दूं तो इनको भी आप कर सकते हैं अगर देखें तो। देखिए अब क्या किया हम, सबसे पहले सर हमने क्या किया सर, कहेंगे सर आगमन किया, हमने सबसे पहले क्या किया, आगमन किया। अब आगमन किया, जब आगमन किया तो लोगों ने पूछा भाई क्या, कौन हो आप, तो आपने क्या किया, अपना परिचय दिया। कर क्या किया सर, आपने परिचय दिया। अब परिचय जब दे दिया आपने, तो आपसे पूछा गया, आपने सर परिचय दे दिया, तो आप कहेंगे अब क्या करने आए हैं, जो काम लेके गए सर आपको क्या करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे सर, जो काम से आप गए हैं ऑफिस में, तो क्या करेंगे सर, उसको प्रस्तुत करेंगे। अब आपने प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुत किया, वहां कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने क्या की, उस पर आपके जो प्रस्तुत किया आपने, उस पर उन्होंने क्या की, चर्चा की। भाई क्या गलत है या सही है, क्या की सर, चर्चा की। अब जब चर्चा की तो लोगों ने कहा भाई सही है, कुछ लोगों ने कहा गलत है, तो कुछ लोगों ने क्या किया, आपकी सिफारिश की। क्या की सर, आपकी सिफारिश की। बोलो किसमें ये दिख रहा हो, जिसमें दिख रहा हो टपाक से आंसर मार देंगे, ठीक है। कह रहा है ये आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा वाला। ये परिचय कौन सा है सर, पांचवा है, परिचय आपका पांचवा है। ये प्रस्तुति आपकी पहला है, प्रस्तुति आपकी, और चर्चा चौथी है, और ये आपकी कौन सी है सर, दूसरी है। बोलो ये ही ऑप्शन है ना। चलो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया, ठीक है। अब देखिए मैं इसकी ट्रिक बता दूं, बोलो ट्रिक बता दूं। देखिए ट्रिक क्या है, ठीक है। ऐसे देखिए अब आप किसी ऑफिस में या कहीं जाएंगे, तो सिफारिश तो आपकी सबसे बाद में होगी नहीं, सिफारिश सबसे बाद में, फिलहाल छोड़िए यार, क्योंकि यहां पर आप सिफारिश में कंफ्यूजन हो जाएंगे। अगर सिफारिश आप देख ले तो ये वाला टक से मार सकते थे, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है, नहीं क्लियर। बोलो ये ही आज के 5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बेहतरीन थे, मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन बढ़िया लगे तो एक बार क्वेश्चन वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्वेश्चनों को अपने यारों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे। वीडियो पसंद आए और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हमारे साथ अगर जुड़ेंगे आप, तो मैं आपको एसएससी जीडी के बेहतरीन क्लासेस चला रहा हूं। एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2021 एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी जीडी के लिए मैं डेली आपको शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट करवाता हूं जीके जिसकी, उसे भी आप जरूर देखें, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।